हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज जो है ना मुझे अपने रूम की डीप क्लीनिंग करनी थी। मैंने बेड के नीचे से, साइड टेबल्स के नीचे से, काउंटर के नीचे से, जाले शाले पूरी जो है ना मैंने अपने रूम की आज डीप क्लीनिंग की। और एक दिन पहले जो है ना मैंने ये पर्दे उतारे थे और मैंने मम्मा को कहा था कि मम्मा ये लॉन्ड्री वाले को दे देना। तो मुझे मम्मा ने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, ये इतने से पर्दे हैं तुम लॉन्ड्री वाले को दे रही हो। मैंने कहा मम्मा मैंने कभी घर में जो है पर्दे वॉश किए ही नहीं। तो मम्मा ने कहा एडा कोई वड्डा कम नहीं हैगा, आराम नाल तेरे को मशीन हैगी, ये तुल जाएंगे। मैंने कहा नहीं फिर प्रेस करने का मसला आएगा ये वो। तो मम्मा ने कहा नहीं नहीं, मम्मा ने मुझे तरीका बताया कि बस तुम ऐसे धो लेना, कोई इतना बड़ा मार्का नहीं है। फिर मैंने मम्मा को कहा अच्छा अगर ग्रीन कलर स्किन को लग गया, क्योंकि जब से ये मैंने न्यू पर्दे बनवाए थे तब से मैंने ये बिल्कुल भी वॉश नहीं किए थे, क्योंकि बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, ना घर में बच्चे हैं ना इतनी डस्ट आती थी, तो साफ़ ही थे। लेकिन अभी भी साफ़ ही थे, लेकिन मुझे था कि नहीं जी मैंने ये वॉश करने हैं। तो मैं डर रही थी कि कहीं ग्रीन कलर जो है स्किन कलर पे ना आ जाए। लेकिन मम्मा ने मुझे कहा कि ऐसा करना कि एक टब लेना, टब के अंदर पानी डालना और ग्रीन पर्दा जो है ना वो स्किन में भिगो के रखना 1-2 घंटे। अगर तो उसने कलर छोड़ दिया तो फिर तुम लॉन्ड्री वाले को ही दे देना, और अगर ना छोड़ा तो चुप करके अपनी ऑटोमेटिक मशीन में डालना और ये पर्दे धो लेना। तो बस ऐसा ही किया मैंने। बहुत हिम्मत की और मैंने जो है ना मम्मा के कहने पे अमल किया और ये पर्दे जो है धो लिए। और मज़े की बात ये स्टफ़ इतना ज़बरदस्त था कि इसको प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं मुझे पड़ी। तो बस यहाँ पे जो है ना अभी मैं लगा रही हूँ। और मैं ना जब अभी एक दिन पहले अपने गर्मियों के कपड़े ऊपर अलमारी में रख रही थी ना, तो मैं इसी चेयर से ना गिरने लगी थी और गिरते गिरते बच के पता नहीं कैसे किस तरह मैं बची। अगर मैं गिर जाती ना तो ये बेड साइड टेबल मेरे जो है ना सर पे लगनी थी। और बस शुक्र अल्लाह पाक ने जो है ना अपना करम किया और मैं बच गई, वरना मैंने बहुत बुरे गिरना था। तो अभी भी मुझे ना मम्मा पापा और जैम यही कह रहे थे कि अब तुम्हें ज़रूरत नहीं है चेयर के ऊपर चढ़ने की। ये तो मैंने कहा अच्छा अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन आकर ये काम करेगा। तो बस फिर भी शुक्र अल्लाह का बचत हो गई। और जी बस ये काम करने के बाद अभी मैं फ़्री होकर बैठी ही थी। दिल करा था कि जी गर्मा गर्म चाय पीती हूँ। तो बस अभी मैं सोच ही रही थी कि इतने में ना इतनी ज़ोर से मेरे घर का लॉन्च का दरवाज़ा नॉक हुआ, इतनी ज़ोर से कि मैं चीखी कौन कौन कौन, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं है और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी। फिर अचानक से मुझे आवाज़ आई दरवाज़ा खोलो, तो मुझे पता लगा ये तो मोहसिन की आवाज़ है। तो बस फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो पता लगा जी ये लोग आए हैं मुझे बर्थडे विश करने के लिए। अच्छा तो इसलिए फोन कर रही थी। ये गुब्बारे ये पकड़ने हम पकड़ने दोनों भी ना पकड़ी नहीं। 2 दिन से प्लान कर रहे थे। ओह माय गॉड, थैंक यू। और आई मीन इसमें इतना कुछ खास प्लान करने वाला है नहीं, बट इसने मुझे परसों ये बात बोली थी तो आज मैंने कहा ओके। थैंक यू सो मच। देखो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हैप्पी बर्थडे वाले बैलून्स लेके आया हूँ मैं स्पेशल। थैंक्स थैंक्स फातिमा, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, इसके अंदर भी कुछ है। अब हमारा घर होता तो हम इसके ऊपर वो आग Surely. लगा के फिर लेके आते। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी शादी को खैर से दिसंबर में जो है ना 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और इन 7 सालों में हमेशा जब भी रात के 12 बजते थे, जब मेरी बर्थडे आती थी, तो ज़ईम मुझे उसी टाइम जो है बाहर ले जाते थे या ज़ईम मुझे सरप्राइज़ देते थे, चॉकलेट्स देते थे। तो इस तरह से जो है ना हम रात के 12 बजे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते थे और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे स्टार्ट होता था तो हम लोग बाहर जाके खाना खाते थे। तो आज के दिन मैं थोड़ा सैड भी थी कि 12 बजने लगे हैं, ज़ईम मेरे साथ नहीं है। ईद 2 ईदें भी गुजर गई, घर की शादी भी गुजर गई, तो 3-4 खुशियाँ जो है ना ऐसे गुजर गई। तो ज़ईम मेरे साथ नहीं थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारी बर्थडे, ईदें, शब बरातें, रमज़ान सब कुछ इंशाल्लाह साथ ही होगा। तो यहाँ पे मैंने खाना तो बनाया नहीं हुआ था और ये लोग आ गए थे। तो एमरजेंसी में जो है ना मुझे फिर KFC ऑर्डर करना पड़ा। लेकिन पता लगा कि बाहर सारी शॉप्स, रेस्टोरेंट, पहले मैंने सोचा यासिर रोस्ट या सिप्पी 5 स्टार से कुछ मंगवा लेती हूँ, तो सब कुछ बंद था, सब कुछ बंद था। तो बस मेरे घर के पास KFC था तो मैंने सोचा कि यार अब यही मंगवा कर इनको दे देती हूँ। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि जी आपने KFC क्यों मंगवाया, ये इसराइल प्रोडक्ट है ये तो वो। तो भाई मेरी मजबूरी थी और मैं इस तरह से इनको बिल्कुल भी नहीं भेज सकती थी, जबकि ये काफ़ी फोर्स कर रहे थे कि नहीं कुछ नहीं बस केक कट करो, हम चाय पियेंगे और जाएंगे। लेकिन मैं यही कह रही थी कि नहीं मैं कुछ खाए बगैर नहीं, आप खिलाए बगैर आप लोगों को नहीं भेजूँगी।
तो मैंने पहले पूछा इनसे कि मैं फटाफट जो है ना कुछ बना लेती हूँ घर में, तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा बिरयानी बना लेती हूँ, 2 मिनट लगेंगे। तो मेरे इस 2 मिनट वाले डायलॉग पे जो है ना मम्मा और आदम बहुत ज़्यादा हंसते थे, लेकिन ये सच है। जब मैं कहती हूँ ना बस 2 मिनट, तो वो वाकई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं जल्दी जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना खाना बना लेती हूँ। मुझे ना 12 बजने से पहले ना तालिया बार बार कॉल कर रही थी, जो मेरी भाभी हैं जो आउट ऑफ कंट्री में होती हैं, तो वो मुझे बार बार कॉल कर रही थी। तो मैंने एक दफ़ा कॉल उठाकर कहा कि नतालिया मैं ना पर्दे लगा रही हूँ, तो फ्री होकर जो है ना मैं आपसे बात करती हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि ये सारा प्लान जो है ना तालिया का था कि बाजी को जो है ना 12 बजे हमने विश करना है और इनकी तरफ जाना है। तो मोहसिन जब अंदर एंटर हुआ है ना, तो इनके हाथ में ये बैलून्स थे, चीज़ें थी, और नतालिया भी वीडियो कॉल पे थी। तो मैंने कहा अच्छा ये सारा प्लान आपका था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी दोनों भाभियाँ बहुत अच्छी हैं। अल्लाह पाक दोनों को इसी तरह जो है हमारे साथ खुश रखे, प्यार मोहब्बत से रखे, नज़र बद से अल्लाह पाक बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। देखा नीचे से ना चल जाए केक के अंदर। प्रोमो कर दो। बात कर रही थी। काटू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। जैसे बहन कहता है बर्थडे ब्ला 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 ब्ला। मैं सबसे पहले खिलाती हूँ मम्मा को। धुआं हो गया। यहाँ पे मैं पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, ज़ईम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, अपनी बहन को, मलिया मोहम्मद को, सलमान भाई को, सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, और गुल और शकील भाई को भी जो है ना मैं मिस कर रही थी, क्योंकि हमारी ये जितनी भी छोटी छोटी सेलिब्रेशन होती है ना इसके अंदर वो ज़रूर ऐड होते हैं। तो अभी मुझे सबकी याद आ रही थी, लेकिन ये है कि इन्होंने अचानक से सरप्राइज़ दिया था, तो बस जितना मेरे से हो सका मैंने जल्दी से किया, और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बहुत स्पेशल फील हो रहा था। और उससे पहले ना एक दिन पहले मेरी मम्मा से बात हो रही थी, तो मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा मैं ना सबको ना बर्थडे विश करती हूँ। मेरी एक आदत है, जब मुझे पता लग जाता है ना कि किसी की बर्थडे इस दिन आती है, ये डेट है, तो मैं अपने माइंड में वो बात रख लेती हूँ और मुझे याद रहता है कि जी फ़लाँ बंदे की फ़लाँ डेट पे जो है ना बर्थडे है। तो मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा मैंने ना सबको विश किया है इस साल, अगर मुझे किसी ने टाइम पे विश ना किया ना, तो इस दफ़ा तो बस मैं नाराज़ हो जाऊंगी और फिर मैं कभी किसी को विश नहीं किया करूँगी। मैं ये बात वैसे ही मम्मा को मजाक में बोल रही थी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि इन सबको जो है ना मेरी बर्थडे याद होगी। और ज़ईम भी कॉल पे था यहाँ पे, मैं अभी ज़ईम को भी केक खिला रही हूँ, और दूसरी साइड पे जो है नतालिया थी, अब यहाँ पे मैं नतालिया को भी केक खिला रही हूँ। हनी को भी कॉल की, लेकिन हनी कॉल रिसीव नहीं कर सकी, शायद वो बिज़ी होगी बच्चों के साथ, तो इसलिए उसने ये सारा सीन जो है ना मिस कर दिया। वरना मलिया मोहम्मद जो है ना बहुत ज़्यादा वो होते हैं कि हमने भी लाला के पास जाना है। सुबह मुझे हनी की कॉल आई थी, हनी मुझे यही कह रही थी कि मेरा बहुत दिल करा था आने पे, और प्लान बना भी था बीच में आने का, लेकिन कुछ मसरूफियत ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से मुझे प्लान अपना चेंज करना पड़ा। तो बस ये मोहब्बत होती है फैमिली की, और ये तरीके होते हैं एक दूसरे को एहसास दिलाने के कि आप हमारे लिए स्पेशल हैं, आपसे हम मोहब्बत करते हैं। तो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। बाकी जो लोग बोलते हैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए, तो देखें हर किसी की अपनी अपनी सोच है। हाँ, अगर आप 200-300 बंदा इकट्ठा करके जस्ट एक बर्थडे केक कट करने के लिए आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी नहीं समझती। हाँ, अगर आपका बच्चा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का हुआ है, तो आप 3 बर्थडे तो उसकी एटलीस्ट बनती है, इस तरह की सेलिब्रेशन तो आपको करनी चाहिए, ये खुशी होती है। तो रही बात इस तरह से, तो मुझे नहीं लगता कि ये गुनाह है, गलत है। केक हम आम रूटीन में भी खाते हैं, अब केक छुरी के साथ ही कट होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि जी छुरी के साथ केक कट हो रहा है तो ये हराम है, ये है, वो है। छुरी से तो हम लोग सब्ज़ी भी कट करते हैं, हम लोग कट करके उसको खाना पकाते हैं। तो बाकी मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि
मतलब कि आप लोग गलत हैं। हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है, हर किसी का अपने अपने सोचने की होता है कि जी क्या सही है क्या गलत है। बाकी अल्लाह पाक जो है आपकी नीयतों को अच्छा जानता है कि किसकी नीयत क्या है, कौन किस नीयत से किससे मिल रहा है, कौन किस नीयत से क्या काम कर रहा है। तो बस अल्लाह पाक जो है ना हमें नेकी की हदायत दे, और जितनी भी बुराइयां हम में हैं, जितने भी गलत काम हम में हैं, अल्लाह पाक हमें तौफीक दे उन सब से बचने की। और बस यही दुआ है। बाकी थैंक यू सो मच आप सबका, आप सब ने मुझे विश किया, बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया ढेरों दुआएं देने के लिए। और मेरे चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बर्थडे गिफ्ट दें चैनल सब्सक्राइब करके। चैनल सब्सक्राइब वाला जो है ना वही मेरा आज का जो है ना बर्थडे गिफ्ट होगा। बड़ी सस्ती सी छोटी सी डिमांड कर रही हूँ आप लोगों से। तो खैर अभी जो है ना हम लोग केक खाते हैं, साथ में जो है ना मैं चाय बनाती हूँ। ओके जी, थैंक यू सो मच आप लोग आए। थैंक यू की ज़रूरत नहीं है जी। वो कह रही है गुब्बारे किसके, मेरे हैं गुब्बारे। तुम इसके साथ खेलना गुब्बारों के साथ, ठीक है? ये सब बिल्लियां खेलती हैं ना, ऐसे ऐसे पंजे मारने। फातिमा का गला बहुत ख़राब है। स्टेप से चलो उठो। इधर आओ हतीजा, क्या करना? क्या मैं के ऊपर मुझे नौरीन कहती है घर में शादी है, दानिल की शादी करने लगे हम। मीना का व्लॉग देखा था तो बता रही थी। चलिए ठीक है, भी अब खैर से अपने घर जा रहे हैं। और आज की छोटी सी मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन, जो कि सरप्राइज़ बर्थडे जो है इन्होंने मुझे विश किया। आप सबको मेरी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।